तो बात चल रही है, देखिए बात चाहे वो नीट की हो चाहे किसी भी एग्जाम की हो, मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। आप में से कितने बच्चों ने एग्जाम दिया होगा, पहले भी दिया, सब कुछ भी दिया। जिस चीज से आप डरते रहते हो वो डर एक्चुअल में होता ही नहीं है, वो डर एक्चुअल में होता नहीं। मैं जैसे आपको एक छोटी सी बात बताता हूं और आपको क्या होता है, हमारे माइंड मेकअप उस तरह का कर दिया जाता है। जैसे मैं यहां पर हूं, ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर पहले भी अपनी वीडियो में बता रहा था, यहां से लेकर के मुझे, देखिए बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी, मैं यहां पर खड़ा हूं और यहां से लेकर के मुझे यहां तक जाना है। अगर मैं डर पैदा करूं, अगर मैं डर पैदा करूं और मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाएं या हो रखी हो, तो मैं ये भी सोच सकता हूं कि यहां से लेकर के यहां तक जाते जाते मेरा पैर लड़खड़ा गया और मैं यहां आकर के गिर गया, यहां तक भी नहीं पहुंच पाया, मैं इतनी दूरी को भी नहीं तय कर पाया। मुझे यहां से लेकर के, मान लीजिए मैं इस समय नोएडा में हूं और यहां से मुझे आगरा जाना है, ठीक है, 250 पौने 300 जितने किलोमीटर भी है वहां तक जाना है, 200 किलोमीटर मान लीजिए, यहां से 200 किलोमीटर मुझे यहां से जाना है। उसके लिए मैं श्योर होकर के मैं 200 किलोमीटर में आगरा पहुंच जाऊंगा, भाई इतने बजे मैं तुमसे मिल लूंगा, मैं सही से पहुंच सकता हूं, सही से पहुंच सकता हूं। और अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं यहां बैठा हुआ हूं, इस चेयर पर बैठा हुआ हूं और इस चेयर से उठ करके मुझे जस्ट यहां लिखने जाना है, तो हो सकता है मैं इस बीच में भी यहां से पैर हिल जा, या मेरा मोजा हिल जा, या मेरा स्लेस या मेरा फीता हिल जा जूते का, और मैं फटाक से यहां गिर जाऊं और मेरा यहां सर फट सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। वो दूरी एक्सप्रेस वे की मैं बहुत आसानी से पैर कर, ये दूरी कंडीशन अगर अनफेवरेबल तो ये गड़बड़ हो सकती है। तो आने वाले टाइम की, आने वाली चीजों की अनसर्टेनिटीज को दिमाग में बिल्कुल मत रखिए, क्या बुरा होगा क्या अच्छा होगा, नहीं, एक ही चीज है, बहुत अच्छा होगा, अच्छा करेंगे। बहुत अच्छा तब होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, कि आप अपनी कमियों को दूर करते चलिए, डिटरमिनेशन पावर को अपनी बढ़ाते चलिए। मैं जिन दिनों शुरू में पढ़ाया करता था, तो आई वॉज इन रुड़की, मैं रुड़की में था, बेड़ला बेड़ली दो गांव थे, बेड़ला और बेड़ली। मैं आपको एक ट्रू स्टोरी बताता हूँ, ऐसा मैं ट्रू की बात करता हूँ। और ये बच्ची अगर मेरी वीडियो देख रही होगी तो वो समझ रही होगी कि मैं उसी का जिक्र कर रहा हूँ इस समय। वो बच्ची है, एग्जिस्ट करती है, एक इंजीनियर है, मेरी वीडियो से थ्रू उसको शायद ये बात पहुंच भी चुकी होगी या पहुंच जाएगी। वो बच्ची प्रिपरेशन कर रही थी, उसका इंजीनियर बनने का बहुत मन था, 12th क्लास में वो बच्ची थी, और शायद इट वॉज जुलाई अगस्त, मुझे नहीं पता, अगस्त के आसपास की बात रही होगी। गांव में हमारे क्या होती है, मशीन होती है, कुट्टी काटने की मशीन, चारा काटने की मशीन होती है, तो चारा काट रही थी वो बच्ची। चारा काटते 12th क्लास के, जुलाई अगस्त की बात है, चारा काटते समय उसने जैसे उस चारे को करते आगे भी बढ़ाते हैं, तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं हमारे इंडिया में चारा काटते हुए, तो उस बच्ची का ऐसे करके हाथ चारे वाली मशीन में चला गया और अंदर जाकर के उंगलियां कट गई, ये हाथ उसका कट गया, इतना हाथ उसका कट गया साफ। पढ़ने की बहुत इच्छा, करने की बहुत इच्छा, पढ़ने की बहुत इच्छा, करने की बहुत इच्छा। जुलाई अगस्त में उसके साथ ही बात हो गई, बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहे थे। लेकिन जब डिटर्मिनेशन होती है ना, एक ही बात बोलता हूं मैं, जो संकल्प आपका नाम बोलते हैं ना, पंडित जी संकल्प कराते हैं या कहीं पे कोई चीज ऐसी कराई जाती है, तो संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। फिर जितने हम विकल्प बना करके चलते हैं, लाइफ हमारी अल्टरनेट क्वेश्चन की तरह नहीं होती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सिंगल आंसर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह आंसर देना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा। उस बच्ची का फ्यूचर खत्म। इतने हाथ कटे वाले आपने भीख मांगते देखे होंगे, ऐसे करके हाथ आगे कर देंगे, इस हाथ से पैसे ले लेंगे। मैं ही नहीं कह रहा भीख नहीं देनी चाहिए या चीजें नहीं देनी चाहिए, मैं आपका टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, एक बात बताने की कोशिश करूंगा, या फिर एक्सक्यूज देते फिरेंगे। उस बच्ची ने एक ऐसा काम करा, कमाल कर दिया। जब उसका यह हाथ गड़बड़ हो गया, उससे बातचीत हुई, सो एक ही बात बोली, स्टार्ट दिस वन, इस हाथ से अपने ट्राई करनी शुरू करो, इस हाथ से स्टार्ट करो ट्राई करनी। और जो भी पढ़ाई की चीज है, शुरू के टाइम पे अपने दोस्तों से हेल्प लो, वो कार्बन कॉपी लगा दें नीचे और नोट्स बना दें और उनको पढ़ो, मेमोराइज में लो। शी स्टार्टेड फ्रॉम दिस वन, इस हाथ से उसने पढ़ना लिखना स्टार्ट कर दिया।
मैं ये बता रहा हूँ चीजों को जब हम यूज नहीं करते हैं तो वो कोई नहीं लेते। जब भी आप पेन लोगे इस हाथ में पेन दे दीजिए, मेरे को दे दीजिए यार, मैं अपनी बात बता रहा हूं, मेरे को दे दीजिए, मैं लिख भी नहीं सकता। मैं सॉल्यूशन नाम का टॉपिक पढ़ा रहा हूं, मैं आपका सॉल्यूशन नाम की चीज लिख नहीं सकता हूं। सॉल्यूशन नाम की चीज लिखना बहुत मुश्किल पड़ रहा मेरे लिए। देखिए लेफ्ट हैंड से लिख रहा हूं, लेकिन जब इस हाथ को ये पता चल जाए कि तेरे पास कोई और अल्टरनेट नहीं है, तेरा ये हाथ कभी नहीं चलेगा, तो ये हाथ कहेगा मुझे लिखना पड़ेगा। शी स्टार्टेड, उसने लिखना स्टार्ट कर दिया, लिखना स्टार्ट कर दिया, लिखना स्टार्ट कर दिया, लिखना स्टार्ट कर दिया। थोड़ी थोड़ी चीजें, थोड़ी थोड़ी चीजें, थोड़ी थोड़ी चीजें, थोड़ी थोड़ी चीजें, थोड़ी थोड़ी चीजें। जस्ट बिलीव मी, उसने अपना बोर्ड एग्जाम इसी हाथ से लिख के आया था। शी गॉट फर्स्ट क्लास, उत्तरांचल बोर्ड से फर्स्ट क्लास। बच्ची का नाम नहीं खोलूंगा मैं, नाम नहीं खोलूंगा, क्योंकि कभी कभी उन लोगों से पूछा नहीं होता, तो मैं बता, शी गॉट फर्स्ट क्लास। उसके बाद उसने इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन की मेरे इंस्टीट्यूट में, एंड शी गॉट सिलेक्टेड इन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में उसका सिलेक्शन हुआ। वहां से उसने बीटेक कंप्लीट की। आ जाओ, ये होता कमाल। बेड़ला बेड़ली रुड़की के पास में, सच्चाई बोल रहा हूं मैं, एक बच्ची, इनमें से किसी एक गांव में, एग्जैक्ट गांव मैं नहीं बता रहा हूं, इन दोनों में से एक गांव में से वो बच्ची, उसके साथ ही हुआ। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे ही बोलते हैं डिटर्मिनेशन। उस बच्ची की डिटर्मिनेशन थी, उस बच्ची के इस हाथ के ना होने का एक रात तो रोना पीटती रहती, या इस हाथ के होने का इसको काबिल बना लेती। उसने काबिल बना लिया इस चीज को। तो यही चीज मैं आपको कह रहा हूं। आप रोना रोते रहते हो, 40 चैप्टर अगर आपके पास हैं, 39 आपने कर लिए, 40 नहीं करा, उसी का रोना, अरे इस ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये। अरे जो हुए हैं उन्हें तो अच्छा कर लो, उन्हें तो अच्छा कर लो यार। एग्जामिनेशन में अगर एक चैप्टर छोड़ के भी आ जाओगे, एक क्वेश्चन छोड़ के भी, सिलेक्शन तो तब भी हो जाना है। मैं ये नहीं कह रहा चैप्टर छोड़ने हैं, करने सारे हैं, लेकिन जितने कर रखे उनको अच्छे से तो कर लो। ऐसा करो। ये हवाई फायर, रियल लाइफ से बाहर निकल गए, रियल लाइफ में आ जाओ यार। नहीं पता तुम्हें कि मॉर्निंग में, आज तुम सो रहे हो, मॉर्निंग में तुम्हारे साथ क्या होगा, नहीं पता कि तुम्हारे पास परसों क्या होगा, नहीं पता तुम्हें तरसों क्या होगा, नहीं पता तुम्हें उससे नेक्स्ट क्या होगा, नहीं पता तुम्हें संडे को क्या होगा, नहीं पता तुम्हें ऐसा। लेकिन हमारे पास में कुछ चीजें फ्रेम होती हैं कि मुझे संडे को ये काम करना है, तो हम करते हैं। मुझे 25 को ये करना है, तो हम करते हैं। मुझे 7th को एग्जाम देना, हम करते हैं। हम किस चीज को कितना भारी बना लेते हैं दिमाग में, दैट डिपेंड्स। डर वहां से लगता है, डर वहां से लगता है। अभी मैं सीढ़ियों से आगे की उड़ जाऊंगा, अगर मुझसे कोई कह दे सीढ़ियां कमजोर है तो मैं डरता डरता जाऊंगा, जबकि मैं रोज जाता हूं वहां से, घबराहट से जाऊंगा। एक जनरल टेंडेंसी कि कहीं टूट ना जाए, गिर ना जाए। तो आपका जो सफर है आज से 14 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक का, या एग्जामिनेशन का आगे का, तो उसको अगर कमजोर मान के चलोगे उस टाइम पीरियड को, तो डर लगने लगेगा। कुछ चीजें आप नहीं बदल सकते हो, कुछ चीजें आप नहीं बदल सकते हो, टाइम पीरियड नहीं बढ़ा सकते हो। 7th है तो 7th है, 7 तारीख को होना तो 7 तारीख को होना। इसी 7 तारीख के बीच में आपको एडजस्ट करना। आप समय को चुरा सकते हो और समय का यूज कर सकते हो। यूज 7 घंटे सो के, फ्रेश माइंड रखिए। चुरा के आलतू फालतू के काम में नहीं लगना है। 40 मिनट पढ़ना है, छोटा ब्रेक लेना है, फिर पढ़ लेना है। किसी दोस्त से बात करनी है, करो, 5 मिनट गप मार दो इधर की, अगले 5 मिनट उससे पूछो कि चल यार एक चैप्टर तू और मैं बैठ के रिवाइज कर ले रहे हैं, या फोन पे रिवाइज कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट्सएप पे, मैसेज पे नहीं, इतना टाइम नहीं है मैसेज पे, एक क्वेश्चन इधर से लिखा है, इतना नहीं, फोन पे पूछ लो। उसका चल शुरू हो जाए यार, चैप्टर पूछना शुरू कर तू मेरे से, या कोई भी चीज। अगर ऐसा करना चाहते हो, ऐसे करिए दुनिया में, ठीक है। तो चीजें आपको पता चल गई। सोल्यूशन तो आपको नहीं पता इतने दिनों में क्या होने जा रहा है, आपको इतना पता है कि आपका टारगेट फिक्स है और आपको बहुत अच्छा करना है, और करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, बस करते रहो, अच्छा करते रहो, अच्छा करते रहो, ठीक है। चलिए साहब, सॉल्यूशन की अब मैं बात कर रहा हूं। सॉल्यूशन में मैं बहुत सारी चीजें, न्यूमेरिकल से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं, इसमें हम सीधी सीधी बात करा करते हैं। हमारे पास में आया करती है बात कंसंट्रेशन की, कंसंट्रेशन में फिर हमारे पास में आती है बात कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, और हमारे पास में एक आई से रिलेटेड बातें बहुत ज़्यादा होती हैं। फिर हमारे पास में कुछ बातें आती हैं एप्लीकेशन की। मैं कंसंट्रेशन की बात करता हूं, कंसंट्रेशन की बात करता हूं तो हमारे पास में आती है मोल फ्रैक्शन, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है।
मोलैलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, मोलैलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, नॉर्मलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, फॉर्मलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, मतलब ये दो नहीं करती। इसलिए सबसे अच्छा एक्सप्रेशन मोलैलिटी के थ्रू हुआ करता है। मोलैलिटी को मोलैलिटी में बदलने का डायरेक्ट फॉर्मूला या मोलैलिटी को मोलैलिटी में बदलने का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखे रहेंगे, ये आपके पास में हो गया। उसके बाद में हमारे पास में सॉल्यूशन के अंदर एक बड़ा गंदा सा काम हो जाया करता है कि सॉल्यूशन के अंदर अगर मेरे पास में दोनों लिक्विड हैं, अगर दोनों लिक्विड हैं, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, इनको मिलाकर के अगर मैं सॉल्यूशन तैयार करता हूं तो इनमें कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, इसका जिक्र अभी हम थोड़ी देर में आपसे करने वाले हैं। मतलब इसके अंदर कौन सॉल्वेंट है कौन सॉल्यूट है, इसको हम पहचान लेंगे। इसको पहचानने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हम किस तरह से इसे देख पाते हैं, किस तरह से हम इसको समझ पाते हैं। उसके लिए हमारे पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं आपको इस समय पर समझा रहा हूं कैसे हम इसको देख पाएंगे। मेरे पास में जब दोनों लिक्विड को मैंने मिला दिया, दोनों लिक्विड को मैंने मिला दिया, तो कौन सॉल्वेंट है कौन सॉल्यूट है। अगर हमारे पास में मान लीजिए वाटर है और मेरे पास में इथाइल अल्कोहल है, मान लीजिए वाटर अगर एक्सेस में है ये सॉल्वेंट होगा, ये सॉल्यूट होगा। इथाइल अल्कोहल अगर एक्सेस में है तो ये सॉल्यूट होगा, ये सॉल्वेंट होगा। ये ध्यान रखना, जो एक्सेस में होता है वो हमेशा सॉल्वेंट होता है अगर दोनों लिक्विड हैं। लेकिन अगर दोनों इक्वल हो गए तब क्या होगा, अगर दोनों की अमाउंट इक्वल हो गए तब क्या होगा, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसे हम सॉल्वेंट माना करते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसे हम सॉल्वेंट मानते हैं, ये बात ध्यान रखे रहेंगे। नेक्स्ट बात हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट आती है इसके अंदर कंसंट्रेशन के बाद में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मतलब सॉल्यूशंस के अंदर जो सवाल दो तीन तरह के गड़बड़ होने वाले, बस मैं उन्हीं की बात बताता हूं। तो हमारे पास में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या होता है, उनकी लैंग्वेज को रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और सबसे इंपॉर्टेंट है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ध्यान रखे रहेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर वाले क्वेश्चंस में अगर मैं बात करूंगा कि 10% लिखा है तो 10% अगर लिखा हुआ है नहीं लिखा तो हमेशा वेट बाई वेट माना जाता है। मतलब अगर कहीं 10% मेंशन करा हुआ है तो इट मींस इट इज वेट बाई वेट, ये वेट बाय वेट हुआ करता है। और अगर मेंशन नहीं है तो भी वेट बाई वेट होगा। मेंशन है तो वेट बाई वेट, मेंशन नहीं तो वेट बाई वेट। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में अगर 10% लिखा है और यहां मेंशन नहीं है तो ये वेट बाई वॉल्यूम होगा, 10 ग्राम इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशंस। इतना ध्यान रखे रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में मैं आपसे कुछ छोटी छोटी सी बातें यहां पर करता चला जा रहा हूं। सबसे पहले मैं ऑस्मोटिक प्रेशर वाले ही बात को करता हूं, और उस ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले मैं आई की बात करता हूं, वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड मैंने वीडियो यूट्यूब पे डाल रखी है, आप वहां से देख सकते हैं। वहां पे कुछ गलतियां ना हो वेंट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से वहां कोशिश की एक्सप्लेन करके आपको वहां समझाया हुआ है। आई आप ध्यान रखे रहेंगे। आई की वैल्यू यूरिया ग्लूकोज इन सब के लिए हम 1 रखा करते हैं, और जो हमारे पास में एसिटिक एसिड होता है वो डिसोसिएट होगा तो 1 से ज्यादा होगी, एसोसिएट होगा तो 1 से कम। एसोसिएट हुआ करता है वो बेंजीन वगैरह के अंदर डाल देने पर, बेंजोइक एसिड या एसिडिक एसिड या फॉर्मिक एसिड को बेंजीन में डाल देते हैं तो एसोसिएशन हो जाता है और आई डिक्रीज हो जाया करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ऑस्मोसिस हुआ करता है। हम लोग बात करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है यहां पे मैं जो आपको बात बता रहा हूं कि हमारे पास में इधर की ओर एक सॉल्यूशन है, ठीक है, हमारे पास में किसका FeCl3 का सॉल्यूशन है, और मेरे पास में इधर मान लीजिए KOH का सॉल्यूशन है, ये KOH का सॉल्यूशन है, ये 0.0001 है और ये 0.1 है, मान लीजिए इस तरह से हमारे पास में दिया हुआ है। हमारे पास में सॉल्यूशंस के अंदर से इधर से इधर को, इधर से इधर को, इधर से इधर को, आपस में इधर से इधर को फ्लो होता रहता है। अब इसकी कंसंट्रेशन ये है, मतलब FeCl3 येलो कलर का होता है, KOH मेरे पास में डाला, और जो FeOH होल थ्राइस होता है वो मेरा ब्राउन होता है, रेड ब्राउन हुआ करता है, इसको मैं लिखता हूं रेड ब्राउन, ये रेड ब्राउन कलर का होता है, ये मेरा येलो है। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो हमसे कहता है कि अगर ये पोर्शन A है, ये मेरे पास B है, इसकी कंसंट्रेशन इतनी, इसकी कंसंट्रेशन इतनी है, मतलब इसका फ्लो इसमें हो सकता है, इसका फ्लो इसमें हो सकता है, तो मुझे बताइए कि इसमें से जो रेड ब्राउन कलर है वो किधर बनेगा। क्वेश्चन आता है जो रेड ब्राउन कलर है वो किधर की ओर होगा, इधर होगा या इधर होगा। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग बात जो हमारे सामने आती है वो ये आती है कि हम चाहे इधर से इधर जाएं, इधर से इधर जाएं, इधर से इधर जाएं, इधर से इधर जाएं, मतलब हम कई लोग सोचते हैं डाइल्यूट है इधर चला जाएगा, तो इधर जाए या इधर जाए, ध्यान रखना। हम कह रहे हैं FeCl3 का सॉल्यूशन, FeCl3 का सॉल्यूशन होने का मतलब है FeCl3 एज ए सोल्यूट। हम कहते हैं शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन का मतलब है शुगर एज ए सोल्यूट। KOH सॉल्यूशन, KOH सॉल्यूशन का मतलब क्या है, KOH एज ए सोल्यूट। तो इसका मतलब क्या होता है, सोल्यूट ना तो इधर से इधर जाता ना इधर से इधर जाते, कौन है, सॉल्वेंट्स। और रिएक्शन किस किस के बीच में हो रही है, सोल्यूट पार्टिकल्स के। इसका मतलब KOH इधर भी नहीं जाएगा, FeCl3 इधर भी नहीं जाएगा, इसका मतलब कोई रिएक्शन नहीं होगी, इसलिए कोई कलर नहीं बनेगा। अरे कलर कब बन रहा है, जब FeCl3 KOH से टकरा रहा है,
जब FeCl3 इधर जाएगा या KOH इधर जाएगा, KOH इधर आ गया तो FeCl3 से टकरा जाएगा, FeCl3 उधर चला गया तो KOH से टकरा जाएगा, लेकिन जाता कौन है? सॉल्वेंट। ऑस्मोसिस में क्या हुआ करता है? सॉल्वेंट के पार्टिकल पास करा करते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कॉपर फेरोसाइनेट की बनी होती है, ये याद रखे रहेंगे आप, इसमें याद रखे रहेंगे। यहां पे मुझे आपको बात समझानी थी। एक अच्छा सवाल, अच्छी बात, कोई कलर नहीं आएगा, कोई सोल्यूट पार्टिकल की रिएक्शन से सारी चीज हो रही है। ऑस्मोसिस के बाद में हमारे पास में क्या आया करता है? इसके अंदर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीवी इज इक्वल टू क्या होता है? KBMI। मतलब ये अगर ज्यादा होगा तो एलिवेशन भी हमारे पास में ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाया करेगा। इसमें हमारे पास में दो तरह के सवाल होते हैं। ये अगर सेम हो गया, 1m NaCl दे दिया मान लीजिए उसने कहा, और 1m यूरिया दे दिया, तो नो डाउट ये 1 है, ये 1 सेम हो गया। I इसके लिए 2 है, इसके लिए 1 है, इसका I ज्यादा है, इसलिए इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट बात जो हम आपसे यहां पर करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन किसमें है? मतलब यहां पे क्या होगा, जितना ये ऊपर की ओर उठ रहा है ये उतना नीचे की ओर गिर जाता है, डिप्रेशन हो जाता है नीचे की ओर। ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाले केस में हमेशा ध्यान रखे रहेंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं मैं यहां पर आपको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटेल एक्सप्लेनेशन तो आगे की बात है कि हम जब भी बात करेंगे फ्रीजिंग होने की, इस फ्रीजिंग के कॉन्सेप्ट को जरा समझ लीजिएगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ करता है? जैसे ही हम किसी सॉल्यूट पार्टिकल को आपने डाल देते हैं तो उस सॉल्यूट पार्टिकल को घोलने के लिए वहीं पे एनर्जी लगने लगती है, जो कि ऊपर की ओर सरफेस वालों को नहीं मिलती है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट हमारा बढ़ जाया करता है। अब हम बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में हम आपसे जो बात कर रहे थे, अभी मैंने आपसे बात कही थी कि विच इज सॉल्वेंट विच इज सॉल्यूट। अगर दोनों लिक्विड है तो कौन सॉल्वेंट है कौन सॉल्यूट है, ये हम किस बेस पे बताएंगे? अगर दोनों लिक्विड है, दोनों इक्वल अमाउंट में है, जब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इसी तरह से हमेशा सॉल्यूट ज्यादा होगा ऐसा नहीं हुआ करता है, ऐसा नहीं हुआ करता है। हमेशा सॉल्वेंट ज्यादा होगा ऐसा भी नहीं होता है। जैसे पानी के अंदर 1 चम्मच चीनी डाल दीजिए, पानी ज्यादा है मतलब सॉल्वेंट ज्यादा है, लेकिन अगर पानी के अंदर आपने चीनी खूब डाल दी, क्या बना दिया उसको? बिल्कुल उसकी तरह बना दिया। कैसे? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये पढ़ लीजिएगा, हनी बना दिया। यो हनी सिंह नहीं, हनी बना दिया, मतलब खाने वाला नहीं है, ठीक है। तुम्हारे तो दिमाग में कहते कोई चीज चलती है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं ना, जैसे मैंने लिखा कि ये क्या लिखा है, तो सीधे कहोगे 2 0। अरे 2 भी तो हो सकते हैं, मतलब हमारे दिमाग में वो फिट होता है जो हमारे साथ बहुत बीतता है। अगर मैं लिखूंगा ये क्या लिखा है, आप कहोगे 0, लेकिन अगर मैं आपसे कहूंगा ये क्या लिखा है, 2 0, अरे ये भी तो लिखा जाता है, ऐसी तो लिखा जाता है, गुड गुड ऐसी तो लिखा जाता है जी, ठीक है, तो दिमाग में फिट रहता है। तो मैंने जैसे कहा हनी, तो यो हनी सिंह आ गया है। अरे हनी में वो वाला कह रहा हूं, खाने वाला, तो उस हनी में क्या होता है? उस हनी में गाने होते हैं। अरे वो वाला हनी नहीं भाई, हनी खाने वाला। उस हनी में हमारे पास में क्या होता है? उस हनी के अंदर हमारे पास में पानी कम होता है, शुगर ज्यादा होती है, तो वहां सॉल्यूट ज्यादा हो गया, सॉल्यूट ज्यादा हो गया, ठीक है। अच्छा, डेल्टा टी एफ जोड़ के एफ वाली बात चल रही है। हम फ्रीजिंग की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एक फ्रीजिंग वाले कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी बात समझाता हूं, कौन जमता है कौन नहीं जमता है। मान लीजिए मैंने 1 गिलास पानी लिया, फ्रीजर में रख दिया, निकाल कर आए, बर्फ जम जाएगी, ठीक है, ठीक। चीनी ले गए हम, चीनी, उसे फ्रीजर में ले जाइए, शुगर को फ्रीजर में रख दीजिए, ऐसे टाइट बिल्कुल, जमेगी क्या? निकाल कर लाइए, फिर निकाल लीजिए चम्मच से, फ्री। यही चीनी जब पानी के अंदर घोल करके फ्रीजर में रखेंगे तब क्या होगा? फिर से जम जाएगा, फिर से जम जाएगा। तो क्या हुआ? सॉल्यूशन जमा, बिल्कुल सही बात है। सॉल्वेंट जमा, बिल्कुल सही बात है। सोल्यूट जमा नहीं, सोल्यूट जमा नहीं, फंस गया। सोल्यूट कभी फ्रीज नहीं होता है। फ्रीजिंग का जो इक्विलिब्रियम आएगा वो हमेशा ध्यान रखना किसके बीच में आएगा? वो हमेशा सॉल्वेंट, जैसे हम वेपराइजेशन करते हैं तो सॉल्यूट कभी नहीं उड़ता है, उड़ता कौन है? सॉल्वेंट। इसी तरह से फ्रीज होता है तो फ्रीज कौन होता है? सॉल्वेंट। सॉल्यूट तो उसके बीच में फंस जाता है। एक एग्जांपल, एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए डल झील है, मतलब कश्मीर में हम चले गए और बोटिंग कर रहे थे, आराम से बोटिंग चल रही जी, घूम रहे, बोटिंग हो रही है। अचानक टेम्परेचर डाउन हो गया, एक आदमी उसमें तैर रहा था, बोले चलो जी तैरते हुए चल रहा हूं। टेम्परेचर डाउन हुआ और बर्फ जमनी स्टार्ट हो गई, फ्रीजिंग होनी शुरू हो गई, डल झील जमने लगी, डल झील जमने लगी, लेक जमने लगी। जैसी लेक जमने लगी तो क्या होगा? हम क्या कहेंगे? लेक जम गई, और आदमी जो उसके अंदर था वो क्या कहलाएगा? आदमी जम गया, आदमी जम गया। नाव जम गई? नहीं, फंस गई, ट्रैप हो गई। तो ध्यान रखना, सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच में फंस जाते हैं बेचारे, मजबूरी में ऐसे फंस जाते हैं, जमते नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखे रहेंगे कि अगर मेरे पास में ऐसे करके वाटर लिखा हुआ है, ठीक है, या ऐसे करके सॉल्वेंट लिखा है, तो सॉल्वेंट एज ए लिक्विड
और सॉल्वेंट ही एज ए सॉलिड होता है। लिक्विड सॉल्वेंट है और सॉलिड रूप में भी सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट सॉलिड, सॉल्वेंट लिक्विड, हम बात करेंगे आपसे। सॉल्वेंट जो है हमारे पास में वो लिक्विड के रूप में है, सॉलिड के रूप में भी सॉल्वेंट है। तो दोनों तरफ हमारे पास में सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन के अंदर, ये सॉल्यूशन के अंदर हो रहा है। सॉल्यूशन के अंदर जब फ्रीजिंग हो रही है, जैसे आइस बनने लगती है, धीरे धीरे जमने लगता है, तो कैसे होता है? सॉल्वेंट ही जमता है दोनों केस में, और सॉल्वेंट ही लिक्विड बनता है। फ्रीजिंग हमारे पास में, आप एक क्वेश्चन ऐसे करके आ जाता है, वो हमसे कहेगा 1% यूरिया सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बताइए। वो कहेगा 0 डिग्री सेल्सियस बी, -1 डिग्री सेल्सियस सी, ठीक है। हमसे कहेगा 20 डिग्री सेल्सियस डी, हमसे कहेगा 1 डिग्री सेल्सियस, ऐसे करके। तो सीधी सी बात है, पानी का 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और जैसे ही उसके अंदर सॉल्यूट पड़ गया डाउन हो जाएगा। ये होना है 0 से नीचे वाला होना, 0 से नीचे केवल एक आंसर है। ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हैं हम। इसे तो डाउन ही होना, हमेशा हमेशा डाउन ही होना है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स तो आपको बहुत कराए होंगे, टीचर्स ने बहुत समझाए होंगे, आपको उन्हें अच्छी तरह से समझ लेना, कर लेना। डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड बस एक जगह पर गड़बड़ मत कर देना। वो आपसे कहेगा 1% NaOH, 1% यूरिया, C 1%, मान लीजिए ऐसे करके कुछ भी ऐसा सवाल आ जाता है। Na2SO4 मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मतलब किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? एक अच्छा सवाल, अच्छा सवाल हमारे पास में जब हमसे पूछता है। एक ये सवाल अच्छा है, एक और मैं सवाल बताऊंगा, और एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हो गया आपका। रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर को आप कर लीजिएगा। एक अच्छा सवाल और मैं बताने जा रहा हूं। फिर आपका है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ के सवाल आप डायरेक्ट कर लिया करते हैं, उसको कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे पास में क्या होगा? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होने जा रहा है? KBMI होने जा रहा है। ये सेम है सबके लिए। आई और एम इस बार सेम नहीं, एम इस बार 1111 नहीं है, 1% दिया हुआ है, इसलिए मोलरिटी बनानी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास में यहां होगा मोलरिटी कैसे तैयार की जाती है? मोल्स अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 1 ग्राम सॉल्यूट है, 99 ग्राम सॉल्वेंट है, 99 ग्राम सॉल्वेंट है। तो सीधी सी बात होगी, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/40 अपॉन 99 पहले केस में, अपॉन 1000 kg में होना चाहिए। दूसरे वाले की मोलरिटी 1/60, 99/1000। तीसरे वाले की मोलरिटी 1/ Na2SO4 46, 96 कितना आएगा? 142। आई, पहले वाले का आई कितना है? 2। दूसरे वाले का आई कितना है? 1। तीसरे वाले का आई कितना है? 3। मतलब इन जनरल तो हमारे पास में क्या होगा? जो रटी रटाई बात होगी कि आई ज्यादा, इसका 3 है, इसका 2 है, 3 and 2, मतलब इसका आई ज्यादा है, तो हम सीधे सीधे कह देंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होगा। बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो इसमें देखते हैं, इसका 3i है, इसका 2i है, इसका 1i है। इस बार में हम m सेम नहीं है, इसलिए m की कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है। मल्टीप्लिकेशन देख लीजिए किसमें, इसमें 1/20 आएगा, इस वाले में क्या होगा? 1/60 आएगा, इस वाले में क्या होगा? 1/3 टाइम्स लगभग मान के चलिए 1/50 के आसपास आएगा। तो सबसे ज्यादा वैल्यू ये वाली है। तो अगर 1% दिया है तो मोलरिटी तैयार करनी पड़ेगी, और अगर हमारे पास में 1m दिया हुआ है तो मोलरिटी 1 है ही है, मोलरिटी 1 है, सोच नहीं है उसके अंदर। तो कमिंग टू द नेक्स्ट, एक और जो अच्छा क्वेश्चन है मैं जरा आपसे बात करना चाहता हूं उसके बारे में भी, और कहीं वो आ गया एग्जाम में तो गड़बड़ ना करा दें। जैसे 1n NaOH, 1n Na2SO4, 1n Al2SO4 होल थ्राइस। आपसे कहेगा किसका P ज्यादा है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो P इज इक्वल टू क्या होता है? P इज इक्वल टू होता है CRTI।
आर और टी सेम है आई पे, पहले वाले का आई 2, दूसरे वाले का आई 3, तीसरे वाले का 5, ओ सॉरी 5, 3 and 2 5। ठीक है, एक वीडियो में मैं थर्मोडायनेमिक्स वाली में बोल गया था मोनोडायनेमिक और आइडियल गैस का गामा सेम होता है, वो मोनो नहीं, वो डायटोमिक वर्ड था। डायटोमिक और आइडियल एक ही जैसे बने जाते, डायटोमिक N2, डाया N2। ठीक है, डायटोमिक और आइडियल एक जैसे माने जाते हैं। तो आई इतने हो गए। अब बात आती है कंसंट्रेशन, तो यहां सी है, सी मतलब एम, मोलरिटी चाहिए होती है हमें यहां। तो हम जानते हैं नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी बराबर क्या होता है, फैक्टर। जरा ध्यान देना, इसका फैक्टर क्या होगा, इसका चार्ज 1, तो इस वाले में क्या होगा, मोलरिटी कितनी होगी 1 × 1। इस केस में मोलरिटी क्या होगी, नॉर्मलिटी इंटू फैक्टर, फैक्टर कितना है 2 है। इस केस में मोलरिटी कितनी होगी, आई एम सॉरी गड़बड़ हो गई भाई, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या, N/F है, आई एम सॉरी। तो यहां कितना हो रहा है 1 और यहां कितना हो रहा है N/F है ना, F मतलब फैक्टर, ये आपने पढ़ा होगा फैक्टर चार्ज, इसके ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज हमारे पास में कितना होगा 1/2, और यहां वाले केस में क्या होगा 1/6, क्योंकि Al पे चार्ज कितना 3 × 2, मतलब जो मेटल्स हैं उस पर +1 × 2 चार्ज होगा, इस पे +1 होगा क्योंकि एक मेटल है, इसमें +2 हो जाएगा, इसमें +3 × 2 6 हो जाएगा। अब हमारे पास में ये M तैयार हुआ, अब हमारे पास में I तैयार हुआ। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 2 × 1 कितना होगा 2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 1.5, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा देखिएगा 5/6। तो केस पलट गया, नहीं पलट गया, मतलब नॉर्मलिटी अगर दिया और मोलरिटी में कन्वर्ट कर दे तो खेल पलट गया हमारा। I इसका सबसे ज्यादा 5 है, तो हम अगर आंख बंद करके देखने लगे, गड़बड़ करने लगे, तो P = CRT, I से I इसका ज्यादा, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा लिख दोगे, जबकि ऐसा नहीं है। नॉर्मलिटी को पहले किस में बदलोगे, यस नॉर्मलिटी को बदलना है मोलरिटी में, नॉर्मलिटी को मोलरिटी में बदल के I235 नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी फैक्टर, मोलरिटी नॉर्मलिटी बाय फैक्टर। नॉर्मलिटी बाय फैक्टर मतलब पहले वाले में 1/1, दूसरे वाले में 1/2, तीसरे वाले में 1/6। चार्ज जो मेटल के ऊपर जो चार्ज दिखाई देता है टोटल, ये विद बैलेंस, ये L +3 × 3 6 +1 × 6, ये वाला। तो ये हमारे पास में कुछ सॉल्यूशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो सॉल्यूशन हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें जो न्यूमेरिकल बेस है, तो वो आपको करनी है। मैंने 2 क्वेश्चन आपको बताए, परसेंटेज बेस पे मैंने आपको बात बताई, मैंने नॉर्मलिटी वाले क्वेश्चन को आपको बताया, मैंने आपको ये बताया कि सॉल्वेंट जमा करता है सॉल्यूशन के अंदर, और सॉल्वेंटी वाटर के मतलब लिक्विड रहेगा, सॉल्वेंटी आपका सॉलिड रहेगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। फिर मैंने आपको बताया कि ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में सॉल्वेंट का पास होता है, इसलिए रिएक्शन करते समय इस तरह के क्वेश्चन पे हमें ध्यान देना है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि क्वेश्चन इस तरह के हुआ करते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट अगर हमारे पास में दोनों लिक्विड है तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किसे हम सॉल्वेंट माने, किसे हम सॉल्यूट माने। तो हमारे पास में जो एक्सेस में होता है वो हमेशा सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट हमारा छोटा वाला होता है, कम वाला हुआ करता है। लेकिन अगर दोनों की अमाउंट इक्वल हो गई तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसे हम सॉल्वेंट मान करके चलेंगे। इस तरह से चीज़ों को हम सॉल्व करते हुए चला करते हैं। सॉल्यूट ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। और हमने कंसंट्रेशन पे बात की थी कि मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होते हैं। तो दिस वाज आवर कंसेप्ट, ये हमारा कंसेप्ट था, ये हमारी बातें थी, ये हमने सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करी हैं। नेक्स्ट आगे की ओर बात करेंगे कुछ और चीज़ों पे, वो चीज़ें हमारी होंगी ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड। मैंने बहुत सारी बातें इसमें दे रखी है, ऑक्सीडेशन नंबर का पूरा एक डिटेल चैप्टर भी मैंने पढ़ा रखा, ऑक्सीडेशन नंबर करके, मेरी एक वीडियो, इसको भी आप देख सकते हो। लेकिन एक बार मैं ऑक्सीडेशन नंबर के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको एक ही बार में, एक ही फ्लो में आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर रहे होंगे आपसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और उससे नेक्स्ट में हम शुरू कर देंगे ऑर्गेनिक की वो सारी बातें, वो सारी रिएक्शन जिसका आपको इंतजार है। तो 25 तक हम चीज़ों को ख़त्म कर लेंगे, होप सो। आज है 14, कल मैं वीडियो नहीं डालूंगा, कल 15 को आपको वीडियो मिलेगी, 16 को मिलेगी आपको, 17 या 18 किसी एक दिन वीडियो नहीं मिलेगी। फिर 20 तक ब्रेक देंगे, 20 से लेकर फिर ऑर्गेनिक को स्टार्ट करेंगे अगले 4-5 दिन में। और इसी तरह से दिस इज़ अ रिवीजन, ये आपका रिवीजन, इसलिए मुझे फास्ट पढ़ाना पड़ता है डिटेल एक्सप्लेनेशंस के लिए। मेरे को थोड़ा स्लो पढ़ाता हूँ, लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा रिवीजन के लिए आपको कराना पड़ता है। ठीक है, पूरे इंडिया में समस्या बन चुका हूँ, बहुत बड़ी समस्या बन चुका हूँ। क्यों? जगह जगह से कमेंट भी आते हैं, जगह जगह से बहुत सारी बातें भी आती हैं। कभी बाद में आपको शेयर करूंगा, अभी नहीं, अच्छा नहीं लगता वो फिर
वो क्या होता है, सिंपैथी गेनिंग हो जाती है, बहुत सारी बातें आती है, अजीब अजीब सी बातें लिखते हैं, कमेंट को डिलीट करना पड़ता है। अबे तू अपने आप को समझ क्या रहा है, तू केमिस्ट्री का देवता समझता है क्या, हमारे कोचिंग में आके दिखा, तू ये कर वो कर। भाई मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा हूँ। और उसमें जो लोग सेटिस्फाई हो रहे हैं अच्छी बात है। फ्रिक्शन तो दुनिया में हमेशा मिलते आए हैं। हवाओं का रुख अगर आपकी तरफ ना हो तो मज़ा नहीं आता ज़िंदगी यार। अगर आपके अपोजिट ना हो हवाओं का रुख तो हवाओं का लुफ्त नहीं ले सकते हो आप। कोचिंग वाले लिख रहे हैं या बच्चे लिख रहे हैं, कौन लिख रहे हैं, डजेंट मैटर, मेरे लिए वो मायने नहीं रखता है। लिख रहे हैं तो उसका मतलब कहीं ना कहीं दहशत है, कहीं ना कहीं वैल्यू है। अगर जिक्र है आपका, अगर जिक्र है आपका महफिलों में, तो समझो आपका नाम हो गया है। बस इतना ध्यान रख के रहना, जिंदगी यही हुआ करती है। तो कहीं ना कहीं अगर इतने कमेंट आते हैं, अच्छा करता हूँ ऐसा लगता है, क्योंकि अगर मैं ये सोच के नहीं करूँगा मैं अच्छा करता हूँ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। चाहे ऐसा कोई कॉन्फिडेंस समझे, चाहे कोई घमंड सोचे, कुछ भी सोचे। अगर ऐसा घमंड आपका सिलेक्शन करा सकता तो मुझे अच्छा लगता। मैं आपके लिए कर रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले अगर सोचते हैं या कोई सोचता कि ये शॉर्ट ट्रिक से टेक्निक से चीज़ें समझाया जाता है, बताया जाता है, बॉन्ड ऑर्डर वाली अगर रहता है कराया जाता है, मैं क्या करूँ? फ़ायदा तो मेरे बच्चों को मिलना चाहिए। सब ऐसी प्रैक्टिस करें, सब ऐसी मेहनत करें, सब ऐसी ट्रिक सीखें, सब ऐसी ट्रिक सिखाएं। अच्छी बात है, एडवांटेज तो तुम्हारा ही है। तो मैं तो चाहता हूँ इस तरह का माहौल बन जाए। जब तक कॉम्पिटिशन नहीं होता है तब तक प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता है। पहले एक मोबाइल चला करता था नोकिया का, ठप ठप ठप, काले रंग का, यूं यूं करते रहता था, हेलो 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 हेलो। फिर मोटरोला आया, मोटरोला को आकर के किसने, सैमसंग ने कॉम्पिटिशन का, सैमसंग को आकर के फिर किसी और ने, फिर ओप्पो आए, फिर वीवो आए। अब लिखने मत लगना कि सर ये भी आ गए हैं। कॉम्पिटिशन बनाया तो प्रोडक्शन अच्छा हुआ है, क्वालिटी निकल के आती है। तो मैं अगर ये चीज़ पैदा कर रहा हूँ तो और भी आएंगे। बस मेरा ये है कि मैं छोटा सा कोई आर्टिकल ना लेकर पूरा चैप्टर समझाने की कोशिश करता हूँ, चैप्टर समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो लिख रहे लिखने दो, आप लोग उस पर जवाब मत दिया करो। यहाँ से हम अपने आप देख लेंगे चीज़ों को। फ़ोन भी आते हैं यहाँ पर कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए क्या सोचता है, ऐसे दे देगा मटेरियल तो आने वाले समय में क्या हम टीचरों को ख़त्म कर देगा, क्या ऐसा कर देगा। भैया मैं किसी को ख़त्म नहीं करना है। मैं लाइन अपनी छोटी, मैं तो अजीब वाला इंसान हूँ यार दुनिया में। ये लाइन है ना तुम्हारी, ठीक है, मेरी लाइन इनफाइनाइट तक की है यार। तो चाहे घमंड समझो, कुछ भी सोचो, कोशिश तो इनफाइनाइट तक चल रहा हूँ। वो जानता है क्या करना है। मैं किसी की लाइन छोटी नहीं करता, लास्ट ऐसे ही रहता हूँ। ठीक है, मिलते हैं फुट से। कई बच्चे, हाँ, एक तो बड़ी अजीब सी मज़ेदार बात हुई यार, एक सिर खुजा रहा हूँ तुम सोच रहे हो, कई बच्चे तो शर्टें गिनने लगे हैं, शर्टें गिनने हो यार तुम। एक कमेंट आया कि सर इट इज़ 85th शर्ट, मतलब 85वीं शर्ट है। एक ने लिखा सर आप शर्ट दोबारा से रिपीट नहीं करते। अब कई तो कैलकुलेशन करने लगे हैं, कल को कहेंगे लोग कि देखो ऐसा आदमी भी है जो क्या कर रहा है, शर्टों पे इतना पैसा फूकता है, 3,000 की शर्ट करता है, 3,000 की शर्ट हो गई, 100 शर्ट हो गई तो 3 लाख की तो शर्ट ही पहनता है। अरे भैया राज की बात बताऊँ, नहीं पहनता तो ठीक हूँ, ब्रांड की ही पहनता सब कुछ, चलो बाद में बताऊँगा। सस्ती वाली भी है, थोक की आई हुई वीडियो शूट के लिए, वैसे ही नॉर्मल रहता हूँ। क्या क्या गिनती करते रहते, अच्छा लगता है यार। तो जब ऐसे करते रहते बहुत अच्छा लगता है कि शर्ट भी गिन रहे हो, ठीक है, इधर उधर वाले कोचिंग वाले धौंस भी दे रहे हैं, हम तेरे साथ में ये कर देंगे, तुझे उड़ा देंगे, मार देंगे, कर देंगे। अरे यार देखा जाएगा, हद हो गई। इतना आसान थोड़ी है, शेर का शिकार इतना आसान नहीं है, ठीक है। शेर का शिकार करना मामूली बात थोड़ी है। चलो कोई बात नहीं, डायलॉग ज़्यादा हो जाएंगे, आगे मिलते हैं, ठीक है। किंग किंग होता है, आप भी किंग के बच्चे हो, बढ़िया से रहो, अच्छे से करो। बैटल फील्ड है तुम्हारा यार, एग्जाम में तो फिर आगे देखते हैं जैसे, ठीक है। चलो जी, ऑल द बेस्ट। जरा 2-3 दिन के लिए ब्रेक ले रहा हूँ मैं, कुछ नए से ऑर्गेनिक की तरफ आने के लिए, तो फिर ज़रा बाद में बात करूँगा, 2-3 दिन बाद आऊँगा और थोड़ी सी कुछ चीज़ों को मैनेज करना है, ठीक है। मिले जल्दी आपसे, तब तक के लिए मेरी तरफ से इन क्वेश्चन को देख लेना जो ट्रिक बताइए। ऑल द बेस्ट।